हिमाचल प्रदेश की जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश का माहौल और उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह एवं अशोक सिंह के नेतृत्व में गाजी बाजी और आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया। खासकर अशोक सिंह, जिनके पास हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का प्रभार था, सोलन में कांग्रेस 4 सीटों में जीत दर्ज किया है। श्री अशोक सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से हम बहुत उत्साहित हैं। हमने महीनों तक तन मन धन लगाया, जिसका ये परिणाम है। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरी जोर लगाई थी। कई बार प्रधानमंत्री ने दौरा किया, ईडी सीबीआई लगाया, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के कुशासन के विरुद्ध जनता ने वोट किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह योगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जीत है। इसका श्रेय प्रियंका गांधी एवं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को जाता है, जिसमें लाखों लोग रोज शामिल हो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष राशिद राजा अंसारी ने कहा कि इसका श्रेय राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। गुजरात के बारे में अंसारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी को इसका श्रेय जाता है, जिसने कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दूसरे उस जीत में हमारी भी आपका योगदान रहा है। आप गए वहाँ प्रभारी बन के गए और वहाँ पे महीनों रह करके जो कहते हैं ना कि श्रम किया, तन मन और धन, तीनों से हम लोगों ने वहाँ अपना योगदान दिया और उसका नतीजा है कि आप जो देख रहे हैं हिमाचल में जो जीत हुई है, ये उसी मेहनत का प्रतिफल है। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनका जो नेतृत्व था और वो जिस प्रकार से वहाँ स्ट्रेटेजी बनाए थे, वो बहुत काम आया। प्रियंका जी जिस प्रकार से वहाँ समय थी और उनका प्रचार का शुरुआत ही सोलन से हुआ था। वहाँ पे सोलनी माता का मंदिर है और सोलनी माता के आशीर्वाद से उन्होंने अपने प्रचार का आगाज किया था और नतीजा है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में, आप कह सकते हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में हमारे जो प्रभारी हैं वहाँ के महासचिव राजीव शुक्ला जी, वहाँ पे सह प्रभारी थे संजय दत्त, जिनके बारे में वहाँ के लोग जो कांग्रेस के वर्कर थे, उनका कहना था कि वो इतना मेहनत कर रहे थे कि रात दिन पहाड़ में घूमना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन दिन और रात वो लगातार घूमते रहे, कैंप करके देखते रहे और लोगों को दिशा निर्देश देते रहे। आप गुजरात और दिल्ली ये 2 जगह में लूज किए हैं, उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, गुजरात और दिल्ली दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कहीं जो विपक्षी दल है उनका कहीं न कहीं बिखराव हुआ है, जिसका फायदा गुजरात में मोदी जी को मिला। अगर आप उनके सभाओं का अगर आप वीडियो देखें, आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो मोदी जी के सभा में, अमित शाह के सभा में लोगों की भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली रहती थी। लेकिन जिस प्रकार से सीट आई है, इसका कारण यही है कि विपक्षी दलों का जो वोट प्रतिशत था उसमें बिखराव आया। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी, पहले एक ही हुआ करता था ओवैसी जी जो वोट काटने का काम करते हैं, आजकल एक बी टीम आम आदमी पार्टी भी खड़ा हो गया। और चुनाव के ठीक पहले आपने देखा होगा कि गुजरात चुनाव के पहले आम आदमी को प्रमोट करने के लिए सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई रेड, लेकिन जब चार्जशीट होता है तो चार्जशीट में क्लीन चिट, वो भी चुनाव के पहले। अगर सीबीआई की रेड भी चुनाव के पहले और क्लीन चिट भी चुनाव के। बात करते मेरे एक और लोकप्रिय नेता हैं धनबाद के श्री योगेंद्र सिंह योगी जी, उनसे इस बारे में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले शुभकामना दे रहे हैं और इसके बारे में, जीत के बारे में उनसे भी कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ 24 का मैं आपको कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने आप लोग प्रमुखता से हमारे कांग्रेस का जो आवाज़ उठाते हैं। आज यह बता दें कि जिस तरह से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पर है, कोई भी आप बता दिए, जब से 2014 से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, आज हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। अभी 7 स्टेट हो चुका है और आज जो यह परिणाम देख रहे हैं ना, एक केवल हिमाचल अभी झांकी है और 2024 अभी बाकी है। पूरे देश की जनता उब चुकी है
हमारे देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि जो हमारे ठेला वाले हैं, गुमटी वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, जो डेली खाने वाले हैं, आज जो बेरोजगारी का आलम है कि बीटेक MBA कर करके घर में लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आज मोदी जी का खिलाफ तो अभी शुरू हुआ है। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है ना, वो देखने को मिल रहा है कि इस देश की जनता कितना त्रस्त हो चुकी है। और मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस हमेशा मीडियम, गरीब, जितने भी बेरोजगार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सभी के साथ हैं। अब आज कांग्रेस के अध्ययन है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे देहाती क्षेत्र वहाँ ज़्यादा है, जंगल पहाड़ हैं, वहाँ के मतदाता किस तरह से हमारे हिमाचल में वोट दिए हैं, मैं उनको वहाँ के मतदाता को धन्यवाद देता हूँ जो कांग्रेस को जिताने के लिए किए। कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति को लेके चलती है, सभी वर्ग को लेके चलती है और हमेशा गरीब गुरबा सभी को लेके चलती है। और ये तानाशाही जो हिटलर शाही है वो नहीं चलने वाला मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी हिमाचल हार गए हैं तो मोदी जी बोल रहे हैं लोकलीय है, क्षेत्रीय पार्टी है। भैया आपको जिम्मेवारी लेना होगा, ये नहीं चलेगा बाबा, आपको समूचा जगह लेना होगा। कि अब हिमाचल हार गए तो वो उनका पर ठिकारा फोड़ रहे हैं। अब गुजरात जीत गए, गुजरात में तो आपको बता दें वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के अमित शाह, वहाँ में आपको धीरू भाई अंबानी, अडानी, सभी लोग एक वोट वहाँ 2000 में बिका है, एक वोट, तो वहाँ तो जितना स्वाभाविक था। तो सर सबसे पहले शुभकामना आप लोग को, हिमाचल प्रदेश आप लोग जीते हैं और आपका तो डबल शुभकामना है सर। आप जिला अध्यक्ष हमारे हुए हैं कांग्रेस का धनबाद में, तो कुछ बताइए सर वहाँ के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और मोदी जी के पूरी ताकत लगाने के बाद, हमारे नेता का एक दिन भी प्रचार नहीं करने के बावजूद, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का एक दिन भी हिमाचल में प्रचार नहीं करने के बावजूद प्रधानमंत्री महीनों हिमाचल के गलियों पहाड़ों पर घूमते रह गए। उसके बाद और उनका ED, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग के पूरे ताकत झोंकने के बावजूद हिमाचल की जनता ने बेखौफ होकर के कांग्रेस को साथ दिया और बीजेपी का किला को उखाड़ दिया। इसके लिए हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई। रहा बात गुजरात का, तो गुजरात में जिस ढंग से मोदी सरकार ने गोदा नरसंहार जैसा घटना को अंजाम दिया, आज भी वहाँ के लोग खौफजदा हैं। सब लोगों को ये भय सताता है, वहाँ की जनता को, जो हमारे वोटर हैं उनको, कि मोदी वोट देने जाएंगे चाहे तो, और चाहे वोट देंगे चाहे कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे तो मोदी सरकार पुनः कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिलाएगी, हम लोगों को प्रताड़ित करेगी। उस खौफजदा में आकर के गुजरात के लोगों ने नहीं, इसका एजेंसी जो है, मोदी का जो एजेंसी है, वो एजेंसी काम किया और वहाँ पर किया। चूंकि दोनों जगह डिफरेंट मामला है। हिमाचल का पहाड़ का लोग दिल का साफ आदमी होता है, किसी से डरता नहीं है। पहाड़ी लोग किसी से डरता नहीं है, निडर होते हैं। इसलिए निडरता का परिचय दिया और बीजेपी का किला को उखाड़ दिया। इस व्यवस्था में भी मोदी के इस खौफ के बावजूद भी ये बहुत बड़ा बात है। आने वाले भारत, जो राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, वो शुभ संकेत है कि आने वाले दिनों में राहुल जी के नाम पर अगर हिमाचल बिना प्रचार किए हम जीत रहे हैं, समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है। और आने वाला चुनाव जब राहुल जी निकलेंगे पूरा प्रचार में, तो इस बार उनका सत्यानाश होगा मोदी सरकार का। हिमाचल गुजरात तो हो गया सर, दिल्ली में भी थोड़ा सा, हालांकि आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है 2020 से, लेकिन फिर भी आपके लायक कांग्रेस का, नेशनल पार्टी के लायक नहीं है। आने वाला सुधार हो रहा, लोग को मोदी जी के ये झूठे वादों से मोह भंग हो रहा है, ये तो तय है मोह भंग हो रहा है। गुजरात को छोड़ते वादों से मोह भंग हो रहा है, ये तो तय है मोह भंग हो रहा है। गुजरात को छोड़ दीजिए तो गुजरात में वही खौफ का माहौल है आज भी, जहाँ पर हजारों हजार कत्लेआम हुआ हो, वहाँ के लोग उसके खौफ से उभर नहीं पाए हैं आज तक, यही मैंने एहसास हो रहा। इसलिए अलावा हमको लग रहा है आप फैक्टर भी वहाँ जो है थोड़ा सा डैमेज किया कांग्रेस को। हाँ, तो आप बी टीम, बीजेपी का बी टीम बन के काम किया, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया।
ये थे जिलाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी। अब हम बात करेंगे श्री अशोक सिंह जी से। नेताजी, स्वागत है न्यूज इंडिया 24 में आपका। आप हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, तो आप सभी लोग पे यहाँ आज कार्यक्रम है कांग्रेस का, जिसमें आज हिमाचल प्रदेश में विनर हुए हैं, जीते हैं। इसके बारे में हम कुछ बात करते, अभी तो कार्यकर्ता उत्साह में है, पटाखा गाजा बाजा में मिठाई बांट रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ नेताजी से। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ राशिद रजान साड़ी, कार्यकारी अध्यक्ष धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। ये कल ही में मनोज हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में आप लोग बढ़िया ढंग से जीते हैं, विनर हुए, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, इसका पूरा श्रेय देंगे हम जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है ना कार्यक्रम, महंगाई, बेरोजगारी, अफसरशाही पूरे चरम पे है, तो उसका ये नतीजा है। उसका नतीजा ये है कि हम लोग हिमाचल जीत के आ जाए। और आने वाला दिन में अभी 2023 में हमारा 3 स्टेट का चुनाव बाकी है, उसको भी रिजल्ट देख लीजिएगा। लेकिन गुजरात में और दिल्ली में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है, बल्कि ज़्यादा ही खराब रहा है। इसके बारे में भी कुछ बताइए। इस पर बता रहे हैं आपको। देखिए, गुजरात तो हमारी स्टेट थी नहीं 15 साल से, लेकिन पिछला बार आप 77 सीट लाए थे और पूरे कंटेस्ट में थे बीजेपी का, लेकिन इस बार आप बहुत ज़्यादा लूज किए हैं। देखिए, अब जब ये सवाल आप कर दिए हैं ना, तो आपको सटीक हम जवाब दे देते हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं जो है ना बीजेपी जो है अपना जो छल और बल जो प्रयोग करता है ना, हम आपके चैनल के द्वारा बोलने में कहीं पे कोई बुराई नहीं करेंगे। बहुत ऐसा सीट है बिहार से लेके जो चुनाव हुआ, चाहे झारखंड में भी हुआ, ओवैसी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या जब मैं आपके चैनल के द्वारा बोल रहा हूँ, बी टीम जो लोग हम लोग बोलते हैं, यही कारण है। तो अभी जो है ना उनका संबंधी बना हुआ है आप पार्टी। लेकिन ओवैसी जी तो कहते हैं कि हम भी राजनीतिक पार्टी, हमको भी अधिकार है लड़ने का इस देश में। उस बीच में जाइएगा, बहुत लंबी बात होगी। एक बकरी चोरी करने का जुर्म में सपा के जो हमारे यूपी के जो आजम खान साहब है, वो 3 साल के लिए जेल चले गए, विधायकी चली गई। और हमारे ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के भाई जितना गंदा बात बीजेपी के बारे में बोलते हैं वो, तो उनको तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए उस हिसाब से। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये साफ मेरा कहना है। तो उसी हिसाब से अभी इसको एक टीम मिल गया है आप पार्टी। हम लोग जब उसका भी करेंगे ये कि आप पार्टी ने कहाँ हम लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्या किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों का मिशन है दिए थे। अगर वो 99 थे तो आप भी 77 थे, और वोट प्रतिशत में बहुत कम डिफरेंस था। लेकिन इस बार आम आदमी आके काम तो गड़बड़ा दिया, चाहे जो भी हो। तो खैर, हम लोग की तरफ से शुभकामना। ये भी अजीब इलेक्शन है इस साल का कि तीन पार्टी तीनों खुश हैं, कोई गुजरात जीत के, कोई हिमाचल जीत के और कोई दिल्ली जीत के। ब्यूरो शंकर प्रसाद के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।